Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। हम लोग हर एकादशी को भगवान के नाम की महिमा श्रवण करते हैं। इस ग्रंथ श्री नामामृत से गोपाल जी के लेक्चर्स, कन्वर्सेशंस, टॉक्स, क्लासेस से कंपाइल किया ये एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसके हम लोग पहले अध्याय का 19वां भाग 18वें भाग तक कंप्लीट कर लेते। 19वां टॉपिक है बोल सकते हैं। The holy name is meant to be chanted by all persons. So in the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva offered his respectful obeisances to the Supreme Vasudeva Krishna. After that, he taught his son Sukadeva Goswami to preach Srimad Bhagavatam. It is in this connection that Sukadeva Goswami glorifies the Lord as Jayati. Following in the footsteps of Srila Vyasadeva, Sukadeva Goswami and all other acharyas in disciplic succession, the whole population of the world should glorify Lord Krishna. And for their best interest, they should take to this Krishna consciousness movement. The process is easy and helpful. It is simply to chant the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare। So श्रीमद् भागवतम जो है, हम लोग अभी जो भागवत कथा कर रहे हैं उसमें हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पहुंचे हैं अभी कि वेद व्यास जी सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद भी हृदय में असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल रहा है कि हर कोई जो है इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है। इसलिए फिर नारद मुनि आते हैं और फिर उनको प्रेरणा देंगे श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करने के लिए। और वेद व्यास जी इस ग्रंथ की रचना करते हैं और फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से इसको संपूर्ण मनुष्य समाज के लिए प्रदान करते हैं। जिसका उद्देश्य है कि इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे प्रमुख सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है भागवत का? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्ण। हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और कृष्ण को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल इज टू सरेंडर टू कृष्णा और अल्टीमेट मोरल प्रिंसिपल इज टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। इसका व्याख्या हमने 2-3 एकादशी के पहले एक नामामृत क्लास में किया था बड़े विस्तार से। इसका क्या मतलब? अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म के सभी सिद्धांतों में से जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है वो है कृष्ण को समर्पण करना, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान को समर्पण करना। इसलिए धर्म के बाकी भी जो धर्म बताए गए हैं अलग अलग स्तर पे, वो सबका मूल उद्देश्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति को इस प्लेटफॉर्म में लेके आना कि वो भगवान को समर्पित कर सके। और मोरल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि ईमानदारी से जीवन यापन करना, उसी को मोरल वैल्यूज बोलते हैं। किसी के प्रति कुछ गलत नहीं करना, अगर किसी ने कुछ हमको हेल्प किया है तो उसके प्रति ग्रेटफुलनेस व्यक्त करना। तो जितने भी इस प्रकार के मोरल वैल्यूज हैं, मोरल सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ है कि हमेशा कृष्ण को स्मरण करना वो सबसे बड़ा मोरल प्रिंसिपल है। उसका कारण ये है क्योंकि कृष्ण के अलावा कृष्ण जितना, हाँ, किसी भी जीवात्मा, हर जीवात्मा को जितना मदद करते हैं या जितना कृपा करते हैं उतना और कोई नहीं करता है। इसलिए हर जीवात्मा का ये दायित्व बनता है कि वो कृष्ण को हमेशा स्मरण करे एज ए मैटर ऑफ ग्रेटफुलनेस, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। अगर आउट ऑफ लव नहीं, अभी प्रेम नहीं विकसित हुआ है, जिसको प्रेम विकसित हो गया है तो उसके लिए तो ये स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक तरीके से भगवान का स्मरण करता है, नाम जप करता है। लेकिन जिसको प्रेम नहीं भी विकसित हुआ है उनके लिए भी ये अल्टीमेट मोरल प्रिंसिपल है क्या, कि वो भाई हमेशा भगवान को याद रखें, भगवान को स्मरण करें। क्यों? क्योंकि हम भगवान से हर क्षण मदद प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम 24 घंटे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। इसमें ये बिल्कुल भी काम चोरी नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं ना, क्या आप लोग बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, कोई समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते। समाज के लिए कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण कर रहे हैं।
तो उनको आप धन्यवाद तो दीजिए। जो व्यक्ति आपको, मान लीजिए एक छोटा सा हेल्प किया तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, और फिर दोबारा हेल्प किया तो दोबारा थैंक यू बोलते हैं। तो कृष्ण समाज के हर व्यक्ति, हर जीवात्मा को हर क्षण जो है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर। तो उसको हर क्षण उनको थैंक यू बोलना चाहिए ना, कि नहीं बोलना चाहिए? थैंक यू बोलने का मतलब क्या? स्मरण करना, याद रखना, रिकॉग्नाइज करना। यदि चैंटिंग ऑफ होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है, जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, तो जो प्रेम है जिनके हृदय में, जो शुद्ध भक्त है, उनके लिए इसका अर्थ अलग होता है। उनके लिए तो ये है कि वो भगवान कृष्ण को प्रेममय तरीके से स्मरण कर रहे हैं, वो भगवान को भूल ही नहीं सकते। दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारे लिए, हमको अभी प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, लेकिन हम भगवान के नाम का जो जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, so this is as a matter of duty or as a matter of gratefulness, expressing our gratitude to the भगवान को हमारे हमारे द्वारा जो है, जो कृतज्ञता है उसको व्यक्त करना। इसीलिए इसको अल्टीमेट मोरल प्रिंसिपल बताएंगे। और जितने भी मोरल वैल्यूज हैं, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वो अगर कोई पालन करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है, इस स्तर पे आना कि वो हमेशा भगवान को स्मरण कर सके। और ये सबके लिए। इसलिए भागवत में ये इंजंक्शन दिया गया है कि एवरी वन शुड रिमेम्बर कृष्ण ऑल द टाइम। हरेर नाम अनुकीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छतामकुतो भयम्, मुनीनाम निर्णीतम हरेर नाम अनुकीर्तनम। अनुकीर्तनम का मतलब होता है एवरी मोमेंट, हर क्षण। लेकिन एतार्दशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्यम जनिन अनुराग। महाप्रभु बताते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। ओ माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो मर्सीफुल। आप, हे भगवान, आप कितने दयालु हैं कि आपने हमारे ऊपर कृपा करके आपके दिव्य नामों में सारी शक्ति आप दे दी है। भगवान के दिव्य नाम जो हैं, हरे कृष्णा महामंत्र है, इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति को इन्वेस्ट किया है। यानी अगर कोई नाम लेता है, नाम का आश्रय लेता है, तो एज गुड एज कृष्णा इज प्रेजेंट विथ यू, भगवान कृष्ण उसके साथ उपस्थित हैं। ये है इसका मतलब। यानी ये नाम जो है भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है। भगवान ने इतनी कृपा किया है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी पर्सनल पोटेंशियल, यानी इंटरनल पोटेंशियल। भगवान की दो प्रकार की शक्ति है ना, बहिरंगा शक्ति एक सेपरेटेड एनर्जी, तो ये भौतिक जगत तो भगवान की सेपरेटेड एनर्जी। भगवान की लेकिन पर्सनल शक्ति है, पर्सनल एनर्जी है, अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंशियल जिसको बोलते हैं। तो निज सर्वशक्ति से अपनी पर्सनल इंटरनल स्पिरिचुअल पोटेंशियल को, सारी, है ना, ऑल ऑफ हिज पर्सनल इंटरनल स्पिरिचुअल पोटेंशियल को भगवान ने अपने नाम में इन्वेस्ट कर दिया, यानी प्रदान कर दिया। इसलिए निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता स्मरणे न कालः। और इसके ऊपर दूसरी कृपा देखिए, इसके ऊपर दूसरी कृपा है कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया हूँ कि आप जो है इस वक्त मेरा नाम का फायदा नहीं उठा सकते हो, आप इस वक्त नाम जप नहीं कर सकते हो, आप इस वक्त नहीं कर सकते हो, या इस प्रकार के लोग नहीं कर सकते हैं। फ्रीली अवेलेबल किया है, हर कोई कर सकता है और हर किसी समय भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री आप किसी के ऊपर कृपा करें, बोले कि देखो आपको कभी भी मुसीबत हो ना, आप मुझे फ़ोन कर लो, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर, जो हर किसी के पास नहीं है, केवल मेरे कुछ ही जो खास लोग हैं, 2 4 10 लोग हैं, उनके पास ही रहता है। और इस कांटेक्ट नंबर पे जिसका भी फ़ोन आता है मैं इमीडिएटली उसको पिक करता हूँ। तो आप कभी भी अगर फंसते हैं संसार में, कुछ मुसीबत है, तो आप मेरे को इमीडिएटली फ़ोन करें, ठीक है? और प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है, लेकिन बस ध्यान रहे कि शाम को बस दोपहर को 3 से 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, उसके अलावा आगे पीछे में बिजी रहता है, ऐसा करना। लेकिन अगर प्रधानमंत्री बोले कि आप 24 घंटे में कभी भी कहीं से भी आप कॉल करो, और उसमें भी ये भी डाल दे कंडीशन, कंडीशन ये भी हटा दे कि केवल कुछ लोग को दिया है, पब्लिकली यूट्यूब में आकर के डिक्लेयर कर दे ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, किसी को कभी भी मुसीबत है आप मेरे को फोन कर सकते हो। सोचिए, ये ऐसी स्थिति है लगभग। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तो साधारण मनुष्य है, वो तो ऐसा कर नहीं सकता, अगर चाहे भी तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि करोड़ों लोग फोन करेंगे एक साथ तो बेचारा खुद ही परेशान हो जाएगा। लेकिन भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, हाँ, तो असंख्य जीवात्माएं भी उनको पूरे समय कभी भी कॉल कर सकते हैं, इमीडिएटली भगवान जो है तैयार है, इज रेडी
to hear. So when you chant Hare Krishna, Krishna is present within your heart and he hears. जब आप हरे नाम का जप करते हैं तो भगवान आपके हृदय में उपस्थित है। भगवान दूर नहीं है, भगवान बहुत दूर भी है और बहुत नजदीक भी है। हाँ, ऐसे लोगों के लिए बहुत दूर हैं जो नास्तिक हैं, जो जिनको विश्वास नहीं है, जो मानते नहीं, जो भक्त नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके नजदीक है भगवान। कितने समय के लिए? दिन में कितने घंटे के लिए? 1 घंटे, 2 घंटे नहीं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोच लेना, जिनके हृदय में प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति। तो संत, ऐसे संत जो होते हैं, संत सदैव, सदैव मतलब हमेशा, सदा एव से बना है सदैव। सदा मतलब हमेशा, एव मतलब सर्टेनली, निश्चित रूप में, विदाउट एनी डाउट। सदैव संतः सदैव हृदयेषु, अपने हृदय अंतःकरण में, हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति मतलब देख सकते हैं, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और उनसे हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। संतः सदैव विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। ऐसे भगवान श्याम सुंदर, जिनके अचिंत्य गुण और स्वरूप हैं, उनका जो है साक्षात्कार जो है संत इस प्रकार के शुद्ध भक्त 24 घंटे कर सकते हैं। तो इतने ज्यादा एक्सेसिबल है भगवान। इसलिए भगवान कृष्ण के एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज, एक जो सबसे अच्छी है, सबसे महत्वपूर्ण जो उनके दिव्य गुण है, उसमें से एक है सौलभ्यम। बहुत ही सुलभ है भगवान। एक समय पे भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतने महान, इतने महान, इतने महान है कि ब्रह्मा जी भी उनके सामने एक छोटा सा घास का तिनका भी नहीं। आप ऐसा समझ लीजिए। ब्रह्मा जी एक बार द्वारका आए थे, जब भगवान कृष्ण की प्रकट लीला चल रही थी 5000 साल पहले लगभग। तो ब्रह्मा जी आए द्वारका में भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। गेट पे आए, द्वारपाल को बोले मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? तो वो बोले 1 मिनट, हमको पहले परमिशन तो लेने दीजिए द्वारकाधीश से। तो अंदर गए, द्वारकाधीश को बोले कि दे आपसे ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए। तो द्वारकाधीश पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा है? उनका नाम पता तो पूछ के आओ, एड्रेस, कौन से ब्रह्मा है। तो जब लोग बाहर आए, बोले कि आप कौन से ब्रह्मा है, क्या इंट्रोड्यूस करूं मैं आपको? तो ब्रह्मा जी के 4 सिर थे, चारों सिर से वो चकरा गया, चारों सिर, वो भ्रमित हो गया। उनको लगा कि ये क्या हो गई, और भी कोई ब्रह्मा है क्या? मुझे तो लगा कि मैं ही इस ब्रह्मांड का अधिपति हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का मालिक हूँ, और कोई भी ब्रह्मा होता है। तो उनको डाउट आ गया। फिर बोले ठीक है ठीक है, फिर भी पूछ रहे हैं तो बता दो, द्वारकाधीश पूछना चाहते तो बोलो कि, उनको बोलो कि नारद के पिता, चतुष कुमार के पिता, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, ऐसे बोलो। तो वो गए और बता दिया, ऐसे इंट्रोड्यूस। फिर मोहन समझा अच्छा अच्छा इसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, ठीक है आने दो आने दो। तो गए, जब दर्शन लिए, प्रणाम किए ब्रह्मा जी कृष्ण को, और उठ करके भगवान कृष्ण पूछते हैं तो बताइए क्या, कैसे आपका आगमन हुआ, क्या सेवा मैं कर सकता हूँ आपकी? तो ब्रह्मा जी बोले कि आगमन तो कैसे हो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरा एक क्वेश्चन, एक डाउट हो गया अभी खड़ा। क्या है? कि और भी कोई ब्रह्मा है क्या? तो भगवान जब ये प्रश्न सुने तो भगवान जस्ट स्माइल किए। क्यों स्माइल किए? इसके कई कारण। एक कारण तो ये कि देखो, इनको पता ही नहीं अभी कि और सारे ब्रह्मा हैं। ये मेरी माया इतनी पावरफुल है कि ब्रह्मा जी को भी भ्रमित करके रखी है मेरी माया, मेरी माया इतनी पावरफुल है। और दूसरा, भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए भगवान स्मरण किए जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, सारे ब्रह्मा जी के पास भगवान कृष्ण ने इमीडिएटली जो है व्हाट्सएप छोड़ दिया कि आपको अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत यहाँ पे आना है। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में मैं हूँ, अभी यहाँ पे लीला कर रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए द्वारका नगरी में इमीडिएटली। तो तुरंत व्हाट्सएप गया, सारे के सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी इमीडिएटली व्हाट्सएप को चेक करते ही अपना पूरा कार्य छोड़ छाड़ के सब आ गए इमीडिएटली, 1 सेकंड के अंदर ही। भगवान को कुछ बोलना नहीं पड़ा, भगवान जस्ट स्माइल किए, उसी से इंफॉर्मेशन चला गया और सारे ब्रह्मा लोग प्रकट हो गए। और सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए, लेकिन कोई
सभी को नहीं देख पा रहा है, केवल उनको ये लग रहा है कि हम बस हमको इनवाइट किया है कृष्ण ने कुछ बात करने के लिए। तो और अन्य कोई नहीं देख पा रहा है। लेकिन ये जो ब्रह्मा थे जिनके लिए ये सब भगवान कृष्ण ने पूरा प्लान किया था, तो ये ब्रह्मा देख पाए, चतुर्मुखी ब्रह्मा हमारे ब्रह्मा जी, वो देख पाए कि इतने सारे ब्रह्मा, पूरे आकाश में ब्रह्मा जी ही ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। इनके तो 4 सिर हैं। वो देखे कोई 8 सिर वाला ब्रह्मा आया है, कोई 16 सिर वाला ब्रह्मा आया है, इस तरह से करते करते कर 1000 सिर वाले, 1,00,000 सिर वाले ब्रह्मा भी देखे। तो वो तो अपने आप को उन ब्रह्मा जी के जितने सारे ब्रह्मा के सामने भी अपने आप को एक छोटा सा चींटी समझ रहे थे। हाथी के सामने जैसे जैसे छोटा खरगोश है या कोई बहुत छोटा जंतु है, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। और वो सारे ब्रह्मा जो हैं भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और स्तुतियां करना चालू कर दी, स्तुतियां कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। तब इन ब्रह्मा जी को होश आ गया कि ये है। फिर भगवान वापस से उनको भेज दिए, फिर बताए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो सुप्रीम पोजीशन इस पूरे ब्रह्मांड में, इतने सारे प्लैनेट्स को जो कंट्रोल करते हैं, उनका भी पोजीशन कृष्ण के सामने बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। कृष्ण का तो छोड़िए, कृष्ण के विस्तार के विस्तार के विस्तार, शिरोदक्षाय विष्णु का भी दर्शन ब्रह्मा जी को दुर्लभ है। जब इस पृथ्वी में कुछ असुर लोग अटैक कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी जाते हैं शिव सागर में, मिल्क ओशियन में, वहां पे तट पे स्थित होकर के वो पुरुष सूक्ता प्रेयर्स के द्वारा भगवान विष्णु का उनको प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लेके आइए, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गया है, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, इन असुरों को नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो फिर कभी कभी भगवान विष्णु जो है दर्शन नहीं भी देते हैं, केवल कभी कभी उनके व्हाट्सएप में वॉइस नोट छोड़ देते हैं। उनका व्हाट्सएप मतलब उनके हृदय में ही। तो वॉइस नोट छोड़ के बोल देते हैं कि हाँ आप डरो मत, मुझे पता है सब कुछ, आप लोग जाओ अपने अपने लोकों में, मैं तुरंत अवतार लेने वाला हूँ। और कभी कभी दूर से दर्शन देते हैं बस। तो ये स्थिति है। तो शिरोदक्षाय विष्णु भी का दर्शन प्राप्त करना ब्रह्मा जी के लिए बहुत दुर्लभ है, अन्य देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो शिरोदक्षाय विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु महाविष्णु से प्रकट होते हैं, महाविष्णु नारायण से प्रकट होते हैं। नारायण जो है मूल संकर्षण से आते हैं, वो बलराम है, और बलराम है कृष्ण से आता है। आप सोच सकते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण परम भगवान है, इतने दुर्लभ है। लेकिन वो कृष्ण जो इतने ज्यादा दुर्लभ है देवी देवताओं के लिए भी, यहाँ तक कि नारायण के लिए भी दुर्लभ है। ये भी एक अद्भुत कथा है, अभी समय नहीं है इसलिए इस पर ज्यादा विचार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि भगवान नारायण महाविष्णु भी कृष्ण का दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, इतने आसानी से दर्शन मिलता नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी लीला किया था। एक ब्राह्मण के 10 पुत्रों को चोरी करके ले गए। अर्जुन ने फिर वाव लिया कि मैं उन बच्चों को लेके आऊंगा, नहीं तो फिर मैं चिता में बैठ जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण जानते थे महाविष्णु लेके गए हैं। तो अर्जुन को डायरेक्ट पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करके लेके गए कारण सागर में, और वहां पे भगवान महाविष्णु के पास लेके गए, बोले ये है ब्राह्मण के पुत्रों को इन्होंने चुरा के लेके आए। महाविष्णु फिर वहां पे बोलते हैं कि मुझे कृष्ण का दर्शन करने की लालसा थी, इसलिए मैं ये सब किया। मुझे मालूम था कृष्ण अर्जुन आप जो है कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए आपको सुरक्षा देने के लिए कृष्ण जरूर आपको यहाँ पर लेके आएंगे, इसलिए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण इतने दुर्लभ हैं। गीता में भी भगवान बोलते हैं 11वें अध्याय में, विराट रूप दिखाने के बाद फिर पहले फिर चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, उसके बाद फिर जब कृष्ण का वापस से द्विभुज रूप में आते हैं, तो भगवान बोलते हैं अर्जुन ये जो रूप अभी तुम देख रहे हो ना, ये अत्यंत दुर्लभ है। देवताओं के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा वंदनीय है, और इच्छा रखते हैं उनको भी ये दर्शन नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसे कृष्ण इतने ज्यादा सुलभ है, इतने ज्यादा सुलभ है कि अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो शुद्ध भक्त के हृदय में 24 घंटे विराजमान होते हैं। अब आप सोच सकते हैं, दैट इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की ये ही असीम कृपा है कि जिनकी पोजीशन ऐसी है कि इतने दुर्लभ हैं, किसी को दर्शन नहीं करते मिल सकता है इतना, उनका उनके सामने ब्रह्मा जी भी तुच्छ है। लेकिन वो कृष्ण इतने ज्यादा प्रेम से वशीभूत होकर के, भक्त वत्सल होने के कारण, उनका अगर कोई भक्त शुद्ध भक्त कहे, वो शुद्ध भक्त कहे बहुत तुच्छ ही क्यों ना हो, बहुत इनसिग्निफिकेंट हो मटेरियल एस्टिमेशन में, हालांकि जो शुद्ध भक्त होता है स्पिरिचुअली उसका पोजीशन ब्रह्मा जी से भी इसलिए हायर होता है, ऊंचा होता है। लेकिन भौतिक गणना में अगर देखें तो वो कोई साधारण सा व्यक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं ब्राह्मण ही हो, किसी भी परिवार का हो, किसी भी शूद्र से भी नीचे का हो सकता है। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति रखता है भगवान के प्रति, भगवान के दिव्य नाम का शुद्ध नाम जप करता है, तो भगवान जो है ही एग्रीज टू कम एंड रिसाइड इन हिज हार्ट इटर्नली, सनातन रूप से उसके हृदय में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला,
माय डियर लॉर्ड, यू हैव इन्वेस्टेड ऑल योर पोटेंशियल इन योर होली नेम। आपके नाम में आपने सारी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को डाल दिया है। और साथ ही साथ में इसको स्मरण करने का, लेने का, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, पाबंदी नहीं है, कोई भी ले सकता है। फिर दूसरे लाइन में बोलते हैं, एतार्दसी तव कृपा भगवन ममापि। एतार्दसी, इस प्रकार की, हे भगवान, हे भगवान, इस प्रकार की कृपा आपने मेरे ऊपर किया है, लेकिन अपि, अपि मतलब फिर भी, भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम जनिनानुरागः। दुर्दैव है, दुर्दैव मतलब मेरा ये मिसफॉर्च्यून है, ये मेरा परम दुर्भाग्य है कि मुझे ऐसे आपके पवित्र नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं। जनी ना अनुराग, अनुराग मतलब आकर्षण, आसक्ति, कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है। तो इसलिए फिर महाप्रभु तीसरे श्लोक में फिर सिखाते हैं कि हमको इसलिए कितना विनम्र हो जाना चाहिए। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना मानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो जब भक्त इस प्रकार की स्थिति को जानता है कि भगवान कितने परम दयालु हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, तो विनम्र हो जाता है। और उस विनम्रता से हर चीज सहन करते हुए वो निरंतर नाम जप करता रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आशा से कि ये नाम के बल पर के हरिनाम प्रभु की कृपा से उसके हृदय के कलमश, जितने भी कलमश हैं, दूषण है कली के, वो सब नष्ट हो जाएंगे एक दिन, और उनको भगवान के नाम के प्रति जो है प्रेम विकसित हो जाएगा। इस प्रकार से ये भक्त इच्छा रखते हुए भगवान के नाम का निरंतर जप करता रहता है। तो आप सभी लोग इसलिए प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करिए। वैसे तो कीर्तन या सदा हरि, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमको डेली, केवल एकादशी नहीं है, डेली कितना नाम जप करना चाहिए, 64 माला नहीं बोल रहे हैं, कितना, सदा हरि, कीर्तन या सदा हरि, 24 घंटे नाम लेना चाहिए। यानी 192 राउंड समझ लीजिए, जो कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर लेते थे, लेकिन हमारी वो स्थिति अभी नहीं है, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। लेकिन 64 राउंड तो किया जा सकता है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। और स्पेशली बस एकादशी में 15 दिन में एक दिन, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, कई मत लोग करते हैं। तो आप सब लोग प्रयास करिए। तो जो लोग करते हैं तो उनको करना ही, ज़्यादा भी करिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो नहीं करते हैं तो वो भी आज के दिन प्रयास करिए, एकादशी के दिन, एकादशी के दिन ये बम्पर ऑफर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, तो आप इसका लाभ उठाइए और आप कर दीजिए। तो जो भी करते हैं एकादशी के दिन 64 माला है, उससे ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही आसानी से, बड़ी तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। और उनका बड़े आसानी से वो जो माया के जो प्रलोभन है, आकर्षण है, माया का जो प्रभाव है, उनके मन, बुद्धि और जीवन से कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम माया के प्रभाव में रहने के कारण इस संसार में दुखी हैं। बार बार जो है मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं, मन विचलित होता है, तनाव में आते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, या हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं तो इसमें फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो भी समस्याएं हैं, ये सब माया के प्रभाव के कारण है, और ये रजोगुण और तमोगुण के कारण। लेकिन जो भक्त है, बड़े सिंसियरली भगवान के नाम का आश्रय लेता है, विशेष रूप से एकादशी का ये शुभ अवसर का लाभ उठा करके जो तीव्रता बढ़ा देते हैं थोड़ा, तो उसके प्रभाव से माया का आकर्षण बहुत ही कम हो जाता है। बहुत ही पावरफुल है एकादशी। इसको भक्ति जननी बोला जाता है, माधव तिथि। तो इस दिन में भगवान, इस दिन जो भी भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करता है, या जो भी भक्त है इस उद्देश्य से एकादशी का व्रत का पालन करता है, कि वो हमेशा पूरा दिन जो है प्रयास करता है कि भगवान का ही स्मरण करेंगे और कोई भौतिक कार्य नहीं करना है, तो भगवान उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं। He becomes so much obliged, and he is forced to come and appear within the heart of the devotee. भगवान जो है बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हो जाते हैं, और उनको फोर्सफुली आना पड़ जाता है, माया का प्रभाव दूर हो जाता है, ठीक है। तो सब भक्त लोग प्रयास करिए। वैसे कोशिश हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कोशिश करिए। जिनके लिए संभव है तो छुट्टी ले लेना चाहिए जॉब धंधे से एक दिन, और भगवान को डेडिकेट करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के लिए संभव नहीं है, कुछ ऐसी स्थिति, ऐसे जॉब है, ऐसा धंधा है, तो आप कोशिश करिए कि उसको कितना कम से कम में किया जा सके, या उसके अलावा फिर जो भी समय बचता है उसको व्यर्थ मत गवाइए और नाम जप करिए, ठीक है। इसी उद्देश्य से फास्टिंग भी बोला जाता है। इसी उद्देश्य से हम लोग अनाज वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि हैवी होता है। इसी उद्देश्य से जो है केवल फल फल फ्रूट्स वगैरह लेकर के आप एकादशी फास्टिंग करिए, उससे आपका शरीर हल्का रहेगा, पाचन जो डाइजेशन है वो हल्का रहेगा।
तो आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, तो आप ज्यादा भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। तो इसी के साथ यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।